भाई साहब, सलीम वास्तविक की वास्तविकता सुन करके ना आपके जो है ना आपकी हवाइयां उड़ने लगेगी और पैर कांपने लगेगा भाई। ये सलीम वास्तविक जिसके ऊपर अभी 1 महीने पहले हमला हुआ था, 2 लोगों ने इसके ऊपर जानलेवा हमला किया था, मुसलमानों के नबी को टारगेट करने को लेकर के, मुसलमानों को गालियां देने को लेकर के सलीम वास्तविक के ऊपर 2 लोगों ने हमला किया था। और सलीम वास्तविक हो सकता उस दिन मर जाता, लेकिन भैया जब पाप किया है किसी ने ना, तो उसको जो है ऊपर वाला दंड देता है। दुनिया के सामने अगर कोई अच्छा बनने की कोशिश करे तो जो है ऊपर वाला उसका नकाब उतार देता है, उसका मुखौटा उतार देता है, जिस तरह से सलीम वास्तविक की वास्तविकता सामने आई है। भैया सलीम के ऊपर अटैक हुआ और वो 2 हमलावर जो थे उनका इनकाउंटर हो गया। सलीम की पाहुच, सलीम की पूछ बाबा तक हो गई, मुख्यमंत्री तक हो गई, लोग बातें करने लगे। लेकिन भाई अगर कोई मुस्लिम है, मुस्लिम को गाली दे रहा है तो मत समझना अच्छा आदमी है भाई। हिंदू है, अगर हिंदू को गाली दे रहा है तो मुस्लिम लोग ये नहीं समझेंगे कि वो अच्छा आदमी है। सलीम की वास्तविकता कुछ और थी। उसका नाम सलीम वास्तविक जरूर उसने रखा था, लेकिन वो अपनी वास्तविकता को छिपा के आज 26 साल से ये भेड़िया जो है इस समाज में, सभ्य समाज में घूम रहा था। भाई साहब, सलीम वास्तविक अपने ही मतलब कहते हैं शिष्य को, 13 साल के बच्चे को मारा, जिसको वो जो है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिया करता था। भाई साहब, 13 साल का एक बंदा जिसका नाम संदीप था, वो अचानक गायब हो जाता है। और फिर उसके फादर के पास, उनके पिता के पास में कॉल आती है कि भैया 30,000 रुपया तुम दे दो, अपने बच्चे को ले जाओ और पैसा लोनी के पास जो है फ्लाईओवर के पास बस पे रख देना और पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। खैर उनकी फैमिली ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने जब काफी पूछताछ करी तो यह मालूम चला, पड़ोसियों ने बताया कि हमने संदीप को देखा था, एक लंबा सा आदमी उसको ऑटो पे बैठा करके ले जा रहा था। तब लोगों को शंका हुआ कि ये वही जो है लंबा सा आदमी है जो उसको जो है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिया करता है। सलीम वास्तविक वहां पे मास्टर जी के नाम से प्रसिद्ध थे। सलीम वास्तविक पकड़े जाते हैं। पुलिस जब सख्ती करती है, मतलब पिलाई करती है, तो बताते हैं कि जो है मुस्तफाबाद के पास ड्रेनेज सिस्टम के पास में बॉडी का शिनाख्त बताते हैं कि वहाँ पे है। और वहीं से पुलिस ने संदीप 13 साल के मासूम की जो है शरीर को जो है बरामद करता है। सोचो इस बंदे ने एक फैमिली के ऊपर कितना बड़ा जुर्म किया, एक बच्चे के ऊपर जिसको ये ट्रेन कर रहा था उसके ऊपर कितना जुर्म किया था। आज ये बड़ा बगला भक्त बन रहा था, कभी मुसलमानों को गाली दिया करता था, उनके जो है रसूल को गाली दिया करता था, मतलब बहुत कुछ करता था। लोग बड़ा खुश होते थे, जो हिंदू लोग थे वो बड़ा खुश होते थे। सलीम एक बंदा है जो पोल खोला है। भाई साहब, उसकी पोल जब ऊपर वाले ने खोली ना, तो वाकई में इसको जो है शायद चेहरा दिखाने के काबिल बंदा नहीं बचा जो यूट्यूब पे आकर के बातें किया करता था। पुलिस ने पकड़ा सलीम वास्तविक को। 1995 की बात है। 1995 में बंदा पकड़ा गया। 1997 में इस बंदे को आजीवन कारावास की सजा हुई। 2000 में इसको बेल मिलता, मतलब पेरोल पे बाहर आता है। फिर ये पेरोल से बाहर आने के बाद 26 साल इसको गुजर गए, ये गया नहीं, मतलब भाग गया, जाके छुप गया। कभी अंबाला तो कभी करनाल, कभी कहीं कभी कहीं, ये छुपता रहा। फिर कुछ दिन के बाद में धाक के साथ आकर के दुकान खोल दी, ट्रेलरिंग का काम किया, दुकान जो है उसने रखी। उसके बाद में कुछ दिन पहले, 4-5 साल पहले, 5 साल के आसपास हो गए, इसने जो है यूट्यूब चैनल बनाया सलीम वास्तविक के नाम से, जिस पर वो भर भर के मुसलमानों को गाली दिया करता था। बहुत सारे अखाड़े के जो है जैसे यति नरसिम्हा नंद वगैरह हैं, ये लोग जो है सलीम को हिंदू बनाना और जो है हिंदू हृदय सम्राट बनाने के लिए बिल्कुल आना जाना उनका शुरू हो गया। शायद हिंदू बनाने के लिए कोशिश भी चल रही थी। लेकिन इसी बीच में सलीम वास्तविक के ऊपर जहर उगलने के लिए, मुस्लिमों को गाली देने के लिए, उनके रसूल को गाली देने के लिए 2 लोगों ने अटैक किया, जो कि गलत है। वो भी अटैक करना गलत था, जिसमें शायद सलीम बच नहीं पाते। लेकिन भाई साहब, इनका इतना नाम हो गया, मुख्यमंत्री का भी प्रेशर था, उनका बढ़िया इलाज हुआ और बच गए। और यही मंजूर था कुदरत को, ऊपर वाले को यही मंजूर था कि इस आदमी को ऐसे जो है ऐसे मरना सही नहीं होगा, इसको बेइज्जत तो होना चाहिए, इसको बराबर सजा मिलनी चाहिए। दुनिया के सामने जो इसका थोड़ा सा नाम बना है वो बदनाम होना चाहिए, क्योंकि इसने 13 साल के मासूम को मारा है। ऊपर वाले को मंजूर था भाई। अगर ऊपर वाले को ये मंजूर ना होता तो सलीम वास्तविक 1 महीने पहले ही खत्म हो गया होता।
लेकिन भाई साहब जब इसके ऊपर अटैक हुआ और ये और वायरल हो गया, सलीम वास्तविक की वीडियो और वायरल हुई, उसी वीडियो क्लिप को देख करके विक्टिम फैमिली, संदीप की फैमिली ने पहचान लिया, हो ना हो ये बंदा वही है जिसने संदीप को मारा है। भाई साहब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, ये वांटेड था ही क्योंकि जेल से फरार था। पुलिस आई और जो है शिनाख्त करने लगी। जब फिंगरप्रिंट मैच किया पुलिस ने तो भाई साहब मैच हो गया। सलीम वास्तविक की वास्तविकता जो है वो सामने आ गई। कहते नहीं गंदगी से कभी खुशबू नहीं आ सकती है, तो सलीम जैसे दरिंदे के पास से कोई अच्छी बातें नहीं आ सकती थी। ये बंदा जब अपना नाम बदला और छुप के घूम रहा था, यूट्यूब चैनल बनाया, तब भी वो गंदगी वाली बातें और जहर ही उगला करता था। तो भाई साहब इसकी कहानी भाई साहब जिस तरह की सामने आई है, वाकई में आपने कभी ऐसी स्टोरी पढ़ी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी, फिल्मों में ही सिर्फ देखी होगी। तो ये सलीम वास्तविक जो सबके सामने इतना बढ़िया बल के बोला करता था और कई मामलों में कट्टरता जो मुस्लिम में थी उसको टारगेट किया करता था, कई माने में जो है गाली गलौज भी किया करता, जो कि गलत है। लेकिन भाई साहब ऊपर वाले के जो मंजूर था, ऊपर वाले ने इसके लिए जो सज़ा मुकर्रर करी थी वो पूरी सज़ा इसको मिलनी थी और मिल गई। पुलिस इसको उठा के ले गई है भाई साहब और संदीप के फैमिली को न्याय मिल गया। आखिरकार इतने साल के बाद में, 26 साल के बाद में आखिरकार ये पकड़ा गया। वो कहते नहीं है कि भाई साहब कहीं भी चले जाओ सच्चाई जो है छुप नहीं सकती। हमारे देहाती में बोलते हैं कि भैया अगर पाप किया है तो भैया पाप बड़ेरी पे खड़े होकर मतलब बड़ेरी पे चढ़ के चिल्लाता है, सबको बता देता है। तो वो पाप है सलीम वास्तविक का जो सामने आया है। खैर आपका क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।